नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार की दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सत्ता चला रही जेडीयू के भीतर क्या तोड़फोड़ मची हुई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा बीजेपी के नेता एक साथ कर रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि जेडीयू दो धड़ों में बढ़ चुका है और बहुत ही जल्द पार्टी का या तो आरजेडी में विलय होगा या फिर जेडीयू दो फाड़ हो जाएगी। सुशील कुमार मोदी के ट्वीट के बाद बीजेपी नेताओं का जेडीयू पर हल्ला बोल क्यों है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार हैं। पर हाल के दिनों के सियासी घटनाक्रम पर नजर दौड़ाएं तो बीजेपी जेडीयू को लेकर बहुत बड़ा दावा कर रही है। जेडीयू में दो फाड़ की बात सुशील मोदी के ट्वीट से शुरू हुआ। दरअसल बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ा दावा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जेडीयू टूटने की ओर बढ़ रहा है और अगले चुनाव से पहले ललन सिंह की पार्टी का आरजेडी में विलय होगा या इसका अस्तित्व विलीन हो जाएगा। सुशील मोदी ने यह भी लिखा कि यदि जेडीयू खत्म हुआ तो उसकी बड़ी वजह ललन सिंह ही बनेंगे। बस फिर क्या था, बीजेपी नेताओं के बयान शुरू हो गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं कि सारा गड़बड़झाला जेडीयू और आरजेडी के बीच कुर्सी की लड़ाई की वजह से हो रहा है। यानी कुर्सी की लोलुपता में आरजेडी और जेडीयू दोनों बिहार को बदनाम ही नहीं कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की सरकार को, आरजेडी या जेडीयू की सरकार को विकास से मतलब नहीं है, विधि व्यवस्था से मतलब नहीं है। विकास अवरुद्ध है, जो भी हो रहा है केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। यहाँ विधि व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि रोज हत्या, अपहरण, दुष्कर्म की घटनाएं आम बात हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि जेडीयू दो धड़ों में बढ़ चुका है। ललन सिंह वाला धड़ा आरजेडी के साथ जाएगा और जेडीयू को तोड़ने का ठेका ललन सिंह ने ले लिया है। जबकि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि नीतीश ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को चुना है, ऐसे में ललन सिंह बेचैन है। अब ललन सिंह जी कोई जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह गए। पूरी तरह जनता दल यू को समाप्त करने का किसी के पास ठेकेदारी है तो उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह। देखिए, जदयू में घमासान नहीं है, जदयू में वर्चस्व की लड़ाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया। ललन बाबू फ्रस्ट्रेशन में है, हताश और निराश है। उनको उम्मीद था कि हमको उत्तराधिकारी बनाएंगे। जेडीयू के भीतर ऑल इज नॉट वेल की बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी कहते हैं। चिराग दावा कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब जेडीयू में बड़ी टूट देखने को मिलेगी। देखिए, हमको नहीं पता कि कौन किसको कहां से सेट करना चाह रहा है, बट ये बात हकीकत है कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब जेडीयू में टूट होगी या नहीं, जेडीयू दो फाड़ होगा या नहीं, ये तो पार्टी के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार को ही बेहतर पता होगा। पर जिस अंदाज में बीजेपी जेडीयू पर हमलावर है, उससे लगता है कि अंदर खाने कोई सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जेडीयू के विलय की बात आखिर क्यों उठ रही है? बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के दावे पर सियासत शुरू हो गई है और ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में जब से बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तब से ही बीजेपी अफवाह फैला रही है। तरह तरह की बातें जनता के बीच में फैलाई जा रही है। जनता भी समझदार है, सब समझ रही है। बीजेपी पहले अपनी पार्टी को बचाए और संभाले। ये लोग तो कोई भी झूठ फैला सकते हैं ना, किसी भी झूठ को जनता में स्थापित कर सकते हैं। तो अब झूठ बोल रहे हैं, इनके झूठ पर जनता भरोसा कर रही है। तो देखिए कितने दिनों तक देश धोखा खाता है। अब उसी तरह का एक झूठ ये भी होगा कि जेडीयू का विलय हो रहा है। जनता का प्यार और आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को हमेशा मिलता रहा। इस बात से भाजपा के लोगों के पेट में दर्द होता है, इसलिए सुशील कुमार मोदी जी इस तरह के बयान देते रहते हैं। सुशील कुमार मोदी जी को अपने राजनीतिक अस्तित्व की चिंता करनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के एक क्षेत्रीय दल है और उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने अहंकारी हैं कि घमंडिया गठबंधन के सबसे अहंकारी नेता हैं। वो किसी से भी अजीब तरह का बर्ताव करते हैं। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके
भाग रहे हैं और भगदड़ मची हुई है। जदयू के विलय का कयास अनायास ही नहीं लगाया जा रहा है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का ढुलमुल रवैया रहा है, उसके कारण जदयू के नेताओं में भारी विश्वास की कमी है अपने नेता के प्रति, इसलिए वहां भगदड़ मचा हुआ है। पहले आरसीपी सिंह निकले, फिर उपेंद्र कुशवाहा और अब एक एमएलसी। मुझे लगता है कि 6 से 8 महीना के बीच में जदयू नेता विहीन पार्टी हो जाएगी। वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर से दावा किया है कि जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में भी हैं और जल्द ही जेडीयू खंडित हो जाएगा। चिराग पासवान ने कहा है कि किसी भी गठबंधन को नीतीश कुमार पर अब भरोसा नहीं है। टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगी ये पार्टी के कई नेता हमारे ही संपर्क में, और बहुत पहले हम बोल चुके थे कि जेडीयू खंडित होगी। शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड का नाम और निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो इधर एलजेपीआर और इसके साथ ही बीजेपी दावा कर रही है कि जेडीयू में टूट होने वाली है। तो इधर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बड़ा दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी के कई सांसद और विधायक जो हैं वो आरजेडी और जेडीयू के संपर्क में हैं। बहुत जल्द ये तस्वीर दिखेगी। शक्ति यादव से बात की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव। शक्ति जी, लगातार बीजेपी की तरफ से हमलावर हो रहा है तमाम उनके नेता आपके गठबंधन की तरफ, लेकिन टारगेट पे जेडीयू को ज्यादा ले लिया है लोग। अब तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि भाई विलय हो जाएगा, जेडीयू में बड़ी टूट होगी, विलय हो जाएगा। देखिए, बिहार भाजपा का जो संसदीय दल है, 10 से 12 सांसद कुछ जदयू के संपर्क में और कुछ इधर भी, और इनका विधायक दल जो है सीधे 2 टुकड़ों में तब्दील होगा। भाजपा अपने टूट को बचाने के लिए एक ट्वीट कर रही है और खबर चला रही है। सच यह है कि भाजपा के अंदर भगदड़ मची हुई है। 24 को लेकर के जमीनी हकीकत हर भाजपा कार्यकर्ता को पता है कि बिहार में बोहनी नहीं होना है भाजपा को। जिनकी तदे जानी है, छीनी जानी है, छीन जाएगी, जनता छीन लेगी। वो लोग सशंकित हैं, सब संपर्क में हैं, तो नाहक के खबर परोसने की कोशिश की गई है। जेडीयू की तरफ से बांका में कर्पूरी सभा का आयोजन किया गया, जिसको जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने संबोधित किया है। सभा को संबोधित करते हुए जेडीयू नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, वहीं से नीतीश कुमार के काम की प्रशंसा की है। वो सीधे जेल जाएगा। यही मैं दारू जो बंद किया है, मैं एक बार एक आदमी भी भाजपा के खिलाफ में कोई सच बात बोल देता है तो उसके घर तक के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दस्तक ले जाती है, उसके यहाँ छापामारी हो जाती है। आज हम लोग यह बात कहने के लिए आए हैं कि जब बिहार की गद्दी पर माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में अपने आप को काबिज करते हैं आपके आशीर्वाद से, तो सबसे पहला काम उनके द्वारा जो किया जाता है वह काम है पंचायत के अंदर में महिलाओं को 50% आरक्षण